हेलो स्टूडेंट, अब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। इसमें जो पिछले क्लास में आपका हो चुका था उससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये हम दिखा चुके थे कि क्या सिलेबस है। फिर उसके बाद इसमें कुछ और भी था डेफिनेशन, जैसे पीस वाइज और सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एक्स पर पावर एन जो है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन होता है। ये इसको दिखाए थे इसमें। फंक्शन ऑफ क्लास ए क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो चुका था। फिर हैकेनल ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, मिलने कैसे लिखते हैं, फोरियर कैसे लिखते हैं, ये सब है इस चीज़ में। नेक्स्ट, उसके बाद हम डिफाइन किए थे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, तो मतलब आपको बस यही याद रखना है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम एल-एफ-टी से डिनोट करते हैं। और ये होता है 0 टू इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। बाकी इसका ये डिटेल है जो लैंग्वेज होता है, लेकिन आपको केवल ये क्वेश्चन 1 याद रखना है, यही काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद नोटेशन क्या होता है लेप्लास का, फंक्शन को कैसे करते हैं और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ये सब चीज़ तो यहाँ तक हो चुका था। इससे आगे चलते हैं। तो अब ये देखते हैं, इसमें एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये कहता है इफ़ एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ क्लास ए। क्लास ए बता दिए, क्लास ए का फंक्शन क्या होता है। जब वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो और वो सेक्शनली कंटिन्यूअस हो या पीस वाइज कंटिन्यूअस हो, तो वो क्लास ए का होता है। इफ़ एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ क्लास ए देन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एग्जिस्ट। अगर कोई फंक्शन क्लास ए का है तभी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। थ्योरम नंबर 2। ठीक है, फार्मूला है ये एक तरह से, थ्योरम बोलिए या फार्मूला बोलिए, फार्मूला है, इसका यूज होगा क्वेश्चन में। ये कहता है कि थ्योरम 2 इसको बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। क्या है ये, कहता है कि सपोज F1s एंड F2s आर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t एंड F2t। अगर F1s और F2s लेप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, F1t और F2t का, तब LC1F1t प्लस C2F2t इक्वल टू लिखेंगे C1LF1t प्लस C2LF2t। ठीक है, तो ये चीज़ को ही हम बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, वेयर C1 एंड C2 आर एनी कांस्टेंट। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 ये है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। दो ठो है इसमें, पहला ये है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इफ़ एल एफ टी बराबर एफ एस देन एल ई पर पावर ए टी एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। मतलब अगर एल एफ टी बराबर एफ एस हो तब एल ई पर पावर ए टी एफ टी बराबर एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। प्रूफ ये कैसे होगा करके दिखा देते हैं। तो हम जानते हैं कि एल एफ टी बराबर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन से एल एफ टी बराबर एफ एस होता है, और ये होता है 0 टू इन्फिनिटी पर पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी देन एल ई पर पावर ए टी। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जहाँ पे एफ टी है, एफ टी के बदले ई पर पावर ए टी एफ टी है, तो यहाँ एफ टी था तो यहाँ एफ टी था। देख रहे हैं ना, कलम ले लिए, यहाँ एफ टी है तो यहाँ एफ टी है ना। उसी तरह अगर यहाँ ई पर पावर ए टी एफ टी होगा तो यहाँ ई पर पावर ए टी एफ टी होगा। तो बाय डेफिनेशन हम इसको इस तरह लिख लिए। तो अब एल ई पर पावर ए टी एफ टी को हम लिख दिए 0 टू इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एस टी ई पर पावर ए टी एफ टी डी टी, ये हो गया। अगला लाइन देखिए, यहाँ ई पर पावर माइनस एस टी है और यहाँ देखिए ई पर पावर माइनस एस टी है और ये ई पर पावर ए टी है, तो आधार एक तो पावर जुट जाता है, तो ई पे क्या हो जाएगा माइनस एस प्लस ए इंटू टी, टी कॉमन ले लिए इस दोनों में, तो माइनस एस प्लस ए इंटू टी इंटू एफ टी डी टी। तो 0 टू इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस ए इंटू टी एफ टी डी टी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्या किए, देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए हैं यहाँ पे, तो माइनस ऑफ एस माइनस ए, आप देखते हैं एस माइनस ए अच्छा रहता है लिखने में,
तो माइनस एस प्लस ए था, इसको हम क्या लिख दिए, माइनस कॉमन लेके एस माइनस ए लिख दिया। तो ये हो गया 0 to इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक, अगले पेज पे यहाँ मान लेते हैं लेट u इक्वल टू एस माइनस ए, देन एल ई पर पावर ए टी एफ टी इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई पर पावर यू टी। अब देखिए वहाँ पे जो था एस माइनस ए को हम u रख लिए हैं, तो ई पर पावर क्या होगा माइनस यू टी, है ना। पिछले पेज में देख लीजिए कि एस माइनस ए को जब u मान लेंगे तो ई पर पावर माइनस यू टी हो जाएगा एफ टी डी टी। अब डेफिनेशन से क्या है, 0 to इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस यू टी एफ टी डी टी हो तो इसको एफ यू लिखेंगे ना। अगर एफ एस था तो ई पर पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी लिख रहे थे, एस रहता था तो एफ एस, पी रहता था तो एफ पी, और यू है तो एफ यू, और यू बराबर माने हैं एस माइनस ए। इसका मतलब एल ई पर पावर ए टी एफ टी बराबर हो गया एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है ये प्रूफ हो गया। दिक्कत है तो एक बार फिर देख लीजिए इसको बैक होके। ठीक है, अब है थ्योरम नंबर 4 जिसको हम कहते हैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। ये क्या कहता है, इफ़ एल एफ टी बराबर एफ एस एंड जी टी बराबर एफ टी माइनस ए, जब टी ए से बड़ा हो और जी टी का वैल्यू 0 जब टी ए से छोटा हो, तब एल जी टी बराबर होगा ई पर पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और एल एफ टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए बराबर ई पर पावर माइनस एस एफ एस। ठीक है, तो प्रूफ इसका भी दिया जा सकता है लेकिन थोड़ा बड़ा है इसीलिए, क्योंकि प्रूफ आता होता है नहीं। आपको केवल फार्मूला याद रखना है कि अगर एल एफ टी बराबर एफ एस है और जी टी बराबर ऐसा है, तब एल जी टी बराबर ऐसा लिखेंगे, और एल एफ टी माइनस ए इंटू एच टी माइनस ए बराबर ई पर पावर माइनस एस एफ एस लिखेंगे। ठीक, तो इसको हम सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं। थ्योरम नंबर 5 चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहता है एल एफ टी बराबर एफ एस है, तो इफ़ एल एफ टी बराबर एफ एस देन एल एफ ए टी इक्वल टू 1 बाई ए एफ एस बाई ए। एल एफ ए टी इक्वल टू 1 बाई ए एफ एस बाई ए, यानी कि एल एफ टी बराबर एफ एस है तो एल एफ ए टी बराबर 1 बाई ए एफ एस बाई ए होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए दिया हुआ है एल एफ टी बराबर एफ एस, और हम बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं कि एल एफ टी बराबर होता है 0 to इन्फिनिटी पर पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, एल एफ टी बराबर 0 to इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी डेफिनेशन से। तो हमको निकालना क्या है, उसमें क्या कह रहा है कि एल एफ ए टी का वैल्यू क्या होता है 1 बाई एफ एस बाई ए होता है, तो एफ टी का जगह एफ ए टी लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट होगा, एक तो ब्रैकेट नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पे एफ ए टी रखेंगे एफ टी के बदले, क्योंकि देखिए यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ एफ टी है, लेकिन यहाँ एल के एफ टी के जगह अगर एफ ए टी रखेंगे तो यहाँ भी एफ ए टी रखना होगा। ठीक है, अगला लाइन में तो यहाँ पे देखिए क्या है, ई पर पावर एक और काम करिए कि ए टी को एक्स मान लीजिए। ठीक है, ए टी को एक्स मान लीजिए। जब ए टी को एक्स मानेंगे तो एक्स बाई ए को टी होगा, एक्स बाई ए टी के बराबर होगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर x बराबर ए टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ए हो जाएगा, होगा ना। अरे अगर x बराबर ए टी है तो इसका अगर हम डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टी टी ख़त्म हो जाएगा ना, ए बाहर निकलेगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। इन दिस इज इक्वल टू ए, हाँ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है।
डी एक्स बाई डी टी बराबर ए, यानी डी टी बराबर डी एक्स बाई ए, डी टी बराबर डी एक्स बाई ए। तो जहाँ डी टी है वहाँ डी एक्स बाई ए लिख देंगे। तो यही यहाँ पे इस लाइन में हुआ है डी एक्स बाई ए, ठीक। और चूंकि ए टी को एक्स मान लिए हैं तो ये एफ ए टी ना होकर एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ई पर पावर माइनस एस टी था तो ई पर पावर माइनस एस इंटू एक्स के जगह टी के जगह एक्स बाई ए हो जाएगा। यानी ये हो गया ई पर पावर माइनस एस इंटू एक्स बाई ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स बाई ए। तो 1/a, ये जो a है इसको बाहर निकाल लेंगे इधर, इस a को बाहर निकाल लेंगे तो हो गया 1/a 0 टू इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एस बाई ए इंटू एक्स। इसको हम लिख सकते हैं a को एस के साथ रख लिए और x को अकेला छोड़ दिए, माइनस एस बाई ए इंटू एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये लाइन बोलिए, ठीक है। अब देखिए 0 टू इन्फिनिटी ई पर पावर एस बाई ए को फिर p मान लिए हैं, एस बाई ए को हम क्या किए p मान लिए। तो 0 टू इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये लाइन 1/a। अब देखिए इसको हम एफ पी लिखेंगे ना, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन में क्या कहता है, एफ एस होगा यानी कि एल नहीं एफ एस। अगर एफ एस होता है तो इसको लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यानी यहाँ पे अगर एस है तो यहाँ एस होगा, और अगर यहाँ पे पी होगा तो यहाँ भी पी होगा ना, वही तो है यहाँ पे अगर पी है तो इसको हम एफ पी लिख देंगे। और p बराबर क्या माने हैं एस बाई ए, तो p के बदले लिख दिए एस बाई ए, यानी 1/a एफ एस बाई ए। किसका वैल्यू हुआ, एल एफ ए टी का वैल्यू, ठीक है। तो एल एफ ए टी बराबर निकल गया 1/a एफ एस बाई ए, ठीक। यही था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके इसको वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। अगर कोई दिक्कत है समझने में तो कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो मोटा मोटी थ्योरी यही है, इसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन देखिए इसमें कैसा आता है, एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो भी लैप्लास का डेफिनेशन है वो याद कर लीजिएगा, जो भी फार्मूला है आपका थ्योरम 1 2 3 4 करके ये सब याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन बनाने के बल हैं। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करिएगा। कहता है फाइंड L1 यानी लैप्लास 1 का वैल्यू बताइए। हम जानते हैं कि एल एफ ए टी, यहाँ पे ब्रैकेट होगा ये, एल एफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है ये। तो देखिए यहाँ एफ टी है, एफ टी यहाँ है तो एफ टी यहाँ है ना, ये तो बाय डेफिनेशन से है ना। एफ टी यहाँ है तो यहाँ एफ टी है, और जहाँ पे यहाँ एफ टी के बदले 1 रख देंगे तो यहाँ भी 1 रखना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर एफ टी है तो यहाँ एफ टी है, और यहाँ पे जब एफ टी के बदले 1 रख देंगे तो यहाँ भी 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई पर पावर माइनस एस टी केवल डी टी ही होगा, और L1 हो गया ये L1, इसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ई पर पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पर पावर माइनस एस टी बाई एस होगा ना, क्योंकि ई पर पावर एक्स का क्या होता है, ई पर पावर एक्स ही होता है। लेकिन अगर ई पर पावर ए एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ई पर पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए हो जाता है, होता है ना। और अगर माइनस एक्स हो तो बाय माइनस ए होता है। उसी तरह माइनस एस टी है तो डिवाइडेड बाय माइनस एस हो जाएगा, यानी ई पर पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है तो 0 टू इन्फिनिटी रख देंगे। तो ये हो गया
तो -1/s बाहर निकाल लिए, ई पर पावर -8 इंटू टी माइनस, अब देखिए -s तो बाहर निकाल लिए, अब लिमिट रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी एक बार 0, तो ई पर पावर -s इंटू इन्फिनिटी, एक बार इन्फिनिटी रखेंगे एक बार फिर 0 रखेंगे, तो -s इंटू इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए पहला एक बार इन्फिनिटी रखे फिर एक बार 0 रखे, तो -s इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और -s इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ई पर पावर माइनस इन्फिनिटी और ई पर पावर 0, तो ई पर पावर माइनस इन्फिनिटी को इसको 1/e पर पावर इन्फिनिटी लिखेंगे ना, तो हो गया 1/e पर पावर इन्फिनिटी, आई पर पावर 0 का मतलब 1, तो ई पर पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी तो होगा, कोई चीज़ पे ई का वैल्यू होता है क्या 2.78 ऐसे कुछ करके होता है, तो इस पर अगर इन्फिनिटी रखेंगे, इस पर अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा वैल्यू, फिर से वो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, तो हो गया 1/∞ -1 यानी कि 1/s, और ये 0 -1 यानी कि ये माइनस माइनस प्लस यानी 1/s, यानी कि क्या हो गया L1 का वैल्यू हो गया 1/s। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइन बाय लाइन हम कर दिए हैं, फिर भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन है फाइंड L e पर पावर 80, कहता है L e पर पावर 80 निकालिए। ये अक्सर पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि LF80 का वैल्यू होता है 0 to इन्फिनिटी e पर पावर -st ft dt, ये तो बाय डेफिनेशन से है। देखिए e पर पावर 80 है, e पर पावर 80, ft के बदले e पर पावर 80 है, तो जहाँ पे ft है उसके बदले e पर पावर 80 रख देंगे, तो L e पर पावर 80 बराबर हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी e पर पावर -st e पर पावर 80 dt। आधार एक तो पावर जुट जाता है, तो e पर पावर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम s - a इंटू टी लिखेंगे, विशेष ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए क्या है e पर पावर -st इंटू e पर पावर 80, यही है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे e पर पावर a - s इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं ना, a - s इंटू टी, ठीक है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं e पर पावर माइनस कॉमन ले लिए तो s - a इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं, तो वही बात हम लिखे हैं वहाँ पे। तो 0 to इन्फिनिटी e पर पावर a - s इंटू टी डी टी, ई पर पावर -a प्लस s इंटू टी डी टी। और जब इसको डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन e पर पावर माइनस ऑफ s - a करेंगे dt, इसको करेंगे तो ये e पर पावर -s - a तो होगा ही, डिवाइडेड बाय जो है -s - a, ऐसा कुछ होगा, हाँ यही होगा, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए तो यहाँ पे जब इस चीज़ को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमको ये नीचे में तो ये मिलेगा और ऊपर में क्या होगा e पर पावर a - s ही रहेगा
और माइनस कॉमन लेके हम इसको माइनस ए प्लस एस लिख दिए हैं। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ई पर पावर ए माइनस एस को जब इंटीग्रेट करेंगे डी टी के रेस्पेक्ट में तो ये क्या होगा, ई पर पावर ए माइनस एस डिवाइडेड बाय ए माइनस एस ही तो होगा। बोलिए होगा ना, ठीक है। और अब a माइनस एस को हम क्या किए हैं, a माइनस एस को बाहर कर लिए हैं, यहाँ पे बाहर हो चुका है। ये ऊपर में क्या हुआ, ऊपर ये माइनस कॉमन लेके इसको माइनस ए प्लस एस लिख दिए हैं। और यहाँ से जो a माइनस एस को हम कॉमन लिए हैं इसको इसमें भी माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये होगा माइनस माइनस ए प्लस एस। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिए देखिए इसको बाहर कर दिए, इधर इसको यहाँ बाहर कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें माइनस कॉमन लिए तो माइनस ए प्लस एस अंदर में रहेगा, ठीक है। और ये लिमिट अब यहाँ रखेंगे हम, यहाँ भी वही काम किए, हम माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस ए प्लस एस हो जाएगा, है ना। तो ई पर पावर माइनस माइनस ए प्लस एस इंटू इन्फिनिटी, एक बार अपर लिमिट, और फिर ई पर पावर माइनस, अब इसको ए माइनस एस ही है, इसको इसी तरह छोड़ दिया गया है, इंटू जीरो रखेंगे तो जीरो से इसे मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो हो जाएगा। और इन्फिनिटी से जब इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऊपर में क्या होगा, यहाँ चूँकि माइनस है तो यहाँ पे इन्फिनिटी से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा, तो वो इसको हम वन बाई इन्फिनिटी वन बाई ई पर पावर इन्फिनिटी रख देंगे। और इसको जब ए माइनस एस से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को तो ई पर पावर जीरो हो जाएगा, यानी ये जीरो माइनस वन हो जाएगा, यानी कि माइनस वन होगा। और यहाँ पे ए माइनस एस को देखिए माइनस ए प्लस एस को हम एस माइनस ए भी लिख सकते हैं, ऐसे अभी इसको आगे इसी तरह लिखे गए। और इस माइनस वन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, वन बाय माइनस ए प्लस एस, यानी कि वन बाय एस माइनस ए। इसका मतलब एल ई पर पावर ए टी का वैल्यू वन बाय एस माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब एल ई पर पावर ए टी का वैल्यू वन बाय एस माइनस ए होगा। तो यहाँ पे दो ठो हम आपको निकाल के दिखाए हैं, एल वन का वैल्यू क्या होता है और एल ई पर पावर ए टी का वैल्यू क्या होता है। अगर कोई बोले कि नहीं आप एल टू का वैल्यू बताइए, एल टू का भी वही होगा, इसका टू बाय एस हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर जो पीछे एल वन का जैसे निकाले थे, जैसे एल वन का निकाले थे, यहाँ टू रखेंगे, जैसे एल टू का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम टू रख देंगे तो यहाँ भी टू होगा और वो टू बाहर निकल जाएगा, और ये सिमिलर यही प्रोसेस जो दोहराएगा और टू से बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन बाय एस ना होकर टू बाय एस हो जाएगा, ठीक। तो एल वन का वैल्यू आप इस तरह कर सकते हैं कि एल वन का जो वैल्यू है ये वन बाय एस, एल टू का वैल्यू हो जाएगा टू बाय एस, एल थ्री का वैल्यू हो जाएगा थ्री बाय एस, इस तरह से। और अभी निकाले हैं कि एल ई पर पावर ए टी क्या होगा, वन बाय एस माइनस ए होगा। अब आपको निकालना है, अब नेक्स्ट अगले पीडीएफ में है, अब आपको निकालना है एल
साइन ए टी क्या होगा। आपको होमवर्क दे रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 एल काउस ए टी क्या होगा, ये आपको निकालना है। नंबर 3 एल साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या होगा। नंबर 4 एल काउस हाइपरबोलिक ए टी क्या होगा। ये सब आप कोशिश करिएगा अपने से, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको बताया जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, और अब जो भी होगा एग्ज़ाम में आने वाला ही होगा। हाँ, और ये अभी तक जो चल रहा था कि वो बेसिक था बिल्कुल। ऐसे L1 और एल पर पावर 80 तो इम्पोर्टेंट है ही। तो फिर इसको निकालेंगे, और भी इसमें है जो रूल है, प्रॉपर्टी है, वो सब हम देख लेंगे एक करके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेप्लास में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।